टूरिस्ट ब्लॉग जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं हूँ कृष्ण की जन्मभूमि पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं गोवर्धन में हूँ और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गोवर्धन की परिक्रमा को। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है। परिक्रमा स्टार्ट करने का गेट ये वाला है, आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है परिक्रमा प्रारंभ। तो चलते हैं आगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे बिस्कुट या कुछ ले सकते हैं और ऐसे जो कोई गरीब दिखे उनको आप ऑन द वे परिक्रमा में दान दे सकते हैं। मतलब एक पुण्य का काम भी हो रहा है परिक्रमा के साथ में। रास्ते भर आपको ऐसे ही बंदर बैठे हुए मिलेंगे और ये रास्ता है पूरा का पूरा। और शायद ये वही गोवर्धन पर्वत है जो कृष्ण भगवान ने उठाया था। अभी वैसे शुरुआत है परिक्रमा की। ये पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत है और आपको ऑन द वे परिक्रमा में बंदर दिखते रहेंगे। और ये है गोवर्धन पर्वत, यहाँ का विशाल गोवर्धन पर्वत। पूरा कवर है बाउंड्रीज में। गाय यहाँ के बंदर भी चारा खाते हैं। मतलब अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा देने आ रहे हैं तो एक साइड में आपको पूरा ऐसे ही रेस्टोरेंट, होटल्स और ये सब दिखते रहेंगे और अपोजिट साइड में आपको गोवर्धन पर्वत दिखेगा। ये देखिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठा रखा है। ये जगह इसीलिए बहुत फेमस है, कृष्ण की जन्मभूमि कहते हैं इसको। और सामने है इसके जस्ट गोवर्धन पर्वत। होप आप देख पा रहे होंगे। मैं तो वैसे मोजे पहन के परिक्रमा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मोजे पहन के नहीं देनी है तो आप ऐसे विकल्प भी कर सकते हैं। रिक्शा यहाँ चलते हैं। और ये है सामने गोवर्धन पर्वत। अभी तो शायद पेड़ आ गए हैं, लेकिन ये पूरा गोवर्धन पर्वत है। इसी की परिक्रमा देनी है आज हमें और ये टोटल 14 किलोमीटर की है। पूरा रास्ता मतलब अच्छा बना हुआ है। और इस तरह के रिक्शों की बात कर रहा था मैं दोस्तों। ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप पैरों से नंगे पैर परिक्रमा नहीं देनी है तो। फ्रेंड्स पता नहीं 1 घंटा हो गया मुझे चलते चलते, लेकिन अगर आप परिक्रमा देने आ रहे हैं तो आपको बस यही रास्ता फॉलो करना है। जहाँ पे ये ऐसा मिट्टी वाला रोड जा रहा है, इसको फॉलो करते रहो, आपकी परिक्रमा हो जाएगी। मिट्टी की वजह से खांसी भी आने लग गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नंगे पैर ही दे रहा हूँ और इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है मुझे। मतलब पैरों में दर्द वर्द नहीं हो रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना मांगने गोवर्धन जी से। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह है वो गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण भगवान ने उठाया था। आई होप आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा दूर है।
श्रद्धालु बस इसी की परिक्रमा देने यहाँ पे आते हैं। यूपी सरकार ने व्यवस्था अच्छी कर रखी है, लेकिन थोड़ी गंदगी है। आपको यहाँ बैठने की जगह मिल जाएंगी, सीट्स हैं। इधर पूरा गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पे फव्वारे, ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है। थक जाएं तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप। लस्सी बना दो। पीना है? नहीं नहीं भैया। आई थिंक ये यहाँ की फूड गली है गोवर्धन की। सारे व्यंजन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए भाई साहब दूध बेच रहे हैं। क्या है ये? दूध है। दूध है। दूध चढ़ता है ग्राहकी पर। अच्छा अच्छा, जलेबियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, और ये है सामने मंदिर मुखारबिंद। काफ़ी भीड़ है। और ये देखिए कृष्ण भगवान ने तो अभी हम जिस टेंपल में हैं वो है गोवर्धन पर्वत का मुंह, यानी कि मुखारबिंद मंदिर। और यहाँ से गोवर्धन पर्वत की शुरुआत होती है। ये पहाड़ ही है, यहीं से गोवर्धन पर्वत की पूरी शुरुआत होती है। ये देखिए जय गोवर्धन महाराज की। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बड़ी परिक्रमा समाप्त करने वाला हूँ। और अभी यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स बची है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो लेट्स। और छोटी परिक्रमा अराउंड 9 किलोमीटर की है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं वो कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं ई रिक्शा प्रेफर करूँगा। और अगर आप बड़ी परिक्रमा भी ई रिक्शा से करना चाहते हैं, जैसे ऐसे वाले रिक्शे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक रेंट 50 to 100 रुपीज़ है, डिपेंड करता है। इफ़ यू बार्गेन देन यू कैन गेट 50 रुपीज़ एज वेल फॉर होल परिक्रमा। और बड़ी वाली पूरी परिक्रमा अराउंड 14 किलोमीटर्स की है, और जो छोटी वाली है वो 9 किलोमीटर। तो ये 14 किलोमीटर की मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। आई थिंक हो चुकी है, ये लास्ट आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोबारा मंदिर सब कुछ स्टार्ट हो गया है। बंदर आपको हर जगह मिलेंगे। इसके बाद मैं छोटी परिक्रमा करूँगा, और उसके लिए प्रेफर करूँगा ई रिक्शा, क्योंकि अब दम नहीं बचा 9 किलोमीटर और पैदल चलने का।
दिखाता हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे नहाने की जगह है और इस जगह को कहते हैं मानसी गंगा। यह आपको, अब मेरे को पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन यह आपको छोटी परिक्रमा के मार्ग पे पड़ेगा और ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, राधे माता। चलिए दोस्तों, पाँव धो लेते हैं यहाँ पे मानसी गंगा में। सॉरी दोस्तों, नहाने की जगह थी, मानसी गंगा यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम घूम फिर के वापस उसकी जगह आ गए हैं। तो ये वही जगह है जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। और ये फिर लड़की को नहीं, तो अगर बड़ी और छोटी परिक्रमा के घूम फिर के आप वापस उसी जगह आ जाएंगे और यहीं पे आपकी परिक्रमा समाप्त होती है। और इसी के साथ वीडियो भी दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, ये है बांके बिहारी जी टेंपल का मेन एंट्रेंस गेट और देखिए काफ़ी रश है यहाँ पे। पेड़े वेड़े आप इन दुकान से खरीद सकते हैं, सारी दुकानें हैं यहाँ प्रसाद की। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। पर ये वृंदावन का काफ़ी फेमस टेंपल बांके बिहारी जी मंदिर। मालाएं मिल रही हैं बाहर और ये गोवर्धन से करीब 20 किलोमीटर दूर है।